कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस धर्म मंच पर विराजमान परम श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, अभी जो ग्रंथ का पाठ हुआ, उस पाठ के आधार पर कुछ कहने के पहले मैं आप लोगों को जानकारी कराना चाहता हूँ कि यह संत मत का सत्संग है। संत मत अर्थात संतों का मत। जितने भी संत हो गए उनका जो विचार है, उनका जो मत है, वही है संत मत। यद्यपि सभी संतों का अवतरण एक समय में नहीं हुआ, एक स्थान पर नहीं हुआ, लेकिन भिन्न भिन्न समयों तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर अवतरण होने पर भी संतों का मत एक ही है। संत महापुरुषों के कथन में भिन्नता नहीं है, एक ही बात बतलाते हैं। एक बात क्या है? सब संत लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहते हैं। मोक्ष कहते हैं मुक्त हो जाने को, बंधन से छूट जाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, संत पंथ अपवर्ग कर। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अभी हम लोग मुक्त हालत में नहीं है, कोई भी मुक्त हालत में नहीं है। सबके सब बंधन में पड़े हुए हैं। वो बंधन है क्या? संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहूँ नाती होवे, तब कहूँ कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, सब विधि तो ही लियो है बांध। का इतने बंधन के अंदर तुम पड़े हुए हो, लेकिन पहला बंधन पड़ा देह का। और देह के बंधन में नहीं होते और बंधन नहीं होता। पहला बंधन है देह का। देह के बंधन में हम हैं। हम हैं कौन? संत महापुरुषों ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में तुम हो कौन? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर परमात्मा का अंश हो, लेकिन उनसे विलग होकर हम शरीर रूप कारागार में आ गए, शरीर के बंधन में बंध गए। और एक ही शरीर नहीं, 5 शरीरों के अंदर हमें। एक शरीर तो छूटता है,
समय पा कर के छूटता ही है, लेकिन फिर भी जीव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि 4 शरीर और रह ही जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर। इन शरीरों के रहने के कारण जीव मुक्त नहीं हो पाता, बंधन में पड़ा रहता है। यही कारण है कि जिस दुख का भोग भोगना कोई नहीं चाहते, दुख बंधन में पड़े रहने के कारण, परवश हालत में हो जाने के कारण हमें दुख का भोग भोगते रहना पड़ता है। 3 तरह का दुख ऐसा है जिस दुख से बच करके कोई भी रह नहीं पाता। वैसे तो दुख से मुक्त होने के लिए लोग प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन 3 तरह का दुख ऐसा है जिससे बच करके रह सकना किन्हीं से भी संभव नहीं हो पाता। बहुत बड़े संपत्तिवान क्यों न हो, बहुत बड़े ऊंचे पद पर क्यों न हो, बहुत बड़े राजा क्यों न हो, लेकिन सबको 3 तरह के तापों को भोगते रहना पड़ता है। और 3 तरह का ताप क्या है? पहला ताप दैहिक ताप। दैहिक ताप मतलब शरीर में अनेक तरह का रोग होते रहना, यही है दैहिक ताप। अब सोच लीजिए, देहधारी कोई भी क्यों न हो, शारीरिक कष्ट से बच कर के रह सकना किसी के लिए संभव नहीं होता। कभी न कभी किसी न किसी तरह का रोग जीवन में होता ही रहता है। कोई भी रोग लोगों को प्रिय नहीं मालूम पड़ता। रोग की हालत में सुख का बोध नहीं होता, कष्ट होने लगता है। लेकिन कष्ट होने पर भी ऐसा नहीं होता कि इससे हम बच करके रह सकें, भोगना पड़ता है। अनेक तरह से दैहिक ताप होता है। लेकिन फिर दूसरा ताप है दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप। यह भी अनेकों तरह से होता रहता है। जैसे कभी बहुत जोड़ों का भूकंप हो जाता है, दैविक ताप है, इसे कोई रोक नहीं सकते। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में बहुत जोड़ों की बाढ़ आ जाती है, उसके कारण जान माल की हानि होती है। बहुत जोड़ों की आंधी तूफान आ जाने पर भी लोगों को कष्ट पहुंच जाता है। कितना गाछ गिर जाता है, लोग दब जाते हैं, चप जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। यह सब दैविक ताप है। और भी अनेकों तरह से, जैसे ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो जाती है, लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाता है। यह भी दैविक ताप ही है। तीसरा ताप है भौतिक ताप। एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट होता है। एक व्यक्ति अन्य प्राणियों से भी कष्ट होता है, लेकिन वह तो कम, जैसे सांप बिच्छू के काटने से, या जंगल के मार्ग से जा रहे हैं, जंगल में जंगली जीव, हिंसक जीव, बाघ सिंह वगैरह रहता है, उसका आक्रमण होता है, उससे लोगों को कष्ट पहुंचता है। यह तो बहुत कम। अभी तो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा देते हैं, धन के लोभ में जान से भी मार डालते हैं, ईर्ष्या द्वेष बस भी मार डालते हैं। ये सब भौतिक ताप। यह भौतिक ताप केवल कोई असहाय व्यक्ति को होता हो, जिनके लिए बड़ी सुरक्षा है, बहुत ऊंचे पद पे उनको नहीं होता, सो नहीं। बहुत सुरक्षा के अंदर रहने वाले को भी यह ताप होता है। बहुत बड़े राजा को भी यह ताप होता है। इन भौतिक ताप से बच करके कोई नहीं रह पाते। तो तीनों ताप से हम लोग बच रहे हैं। तीनों तरह का ताप तो जीवन काल में होता है, लेकिन यही सबसे बड़ा दुख है, सो बात नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में नित्य पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन मतलब आना और जाना, शरीर में आना और शरीर से निकलना।
जीव का शरीर में आना और शरीर से निकलना, यही है आवागमन। इससे बढ़ कर के और कोई दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दूजा। शरीर में माँ के पेट में हम लोगों का आना हुआ, जीव का आना हुआ। माँ के पेट में रहते समय भी जीव बहुत कष्ट की हालत में रहता है। माँ के पेट में बच्चा जब रहता, पैर ऊपर की ओर रहता है, शरीर नीचा की ओर, बहुत अधिक स्थान नहीं। जैसे अभी देखिए गर्मी का समय है, पंखा चलने पर भी गर्मी लगती है, बाहर में गर्मी लगती, क्या माँ के पेट में बच्चा को गर्मी नहीं लगती? लेकिन उससे बच करके रहने के लिए माँ के पेट में कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। माँ, एक तो गर्मी, स्वाभाविक गर्मी, दूसरे माँ के शरीर की गर्मी, तीसरी बात माँ जब भोजन करती है उसको पचाने के लिए पेट में जठराग्नि होती है, जिस जठराग्नि से खाया हुआ अन्न गल पच करके समाप्त हो जाता है। उसी के बीच बच्चा का शरीर रहता है माँ के पेट में। कितना कष्ट होता है। इतना ही नहीं, पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, खून का कीड़ा उसके कोमल शरीर में काटता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। इस तरह से 9-10 महीने तक माँ के पेट में पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ कष्ट भोगता है। तो माँ के पेट में कष्ट, अब जन्म काल में भी कम कष्ट नहीं होता। संकीर्ण मार्ग से माँ के पेट से बच्चा को बाहर आना पड़ता है, बहुत अधिक कष्ट होता है। इस कारण बच्चा जन्म काल में रोता है। किसी भी बच्चा को आप नहीं देखे होंगे कि जन्म काल में बच्चा हंसते हुए जन्म लिया हो। सभी बच्चा बहुत संपत्तिवान व्यक्ति के यहाँ क्यों न जन्म हुआ हो, या बहुत बड़े राजा के यहाँ जन्म क्या न हुआ हो, सभी का बच्चा रोता है। रोना कब होता है? सुख की हालत में कोई नहीं रोती, दुख की हालत में ही रोना पड़ता है। बच्चा को रोता है, इसका मतलब उसे कष्ट हुआ। लेकिन कितना कष्ट हुआ, उस कष्ट को वह व्यक्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म काल में बच्चा बोलना नहीं जानता, भाषा का ज्ञान नहीं, अपने कष्ट को कैसे व्यक्त करेगा। लेकिन रोता है, इससे जानने में आता है कि इसे कष्ट हुआ। तो जन्म काल में भी कष्ट, फिर जीवन काल में भी तो एक तरह की स्थिति नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात होती है उसी तरह से, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह से जीवन में सुख दुख का चक्र भी घूमता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक, कोई काम में लाभ, कोई काम में हानि, कहीं पर आदर, कहीं अनादर, ऐसा होता रहता है। एक तरह की स्थिति में कोई नहीं रह पाती। इसीलिए सूरदास जी महाराज को कहना पड़ा कि सब दिन हो तन एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाय शपथगिरी सेवर अंबर रहत मसान। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, बड़े सत्यवादी राजा थे। सतयुग में तो वैसे लोग सत्यवादी होते ही थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का सत्य कैसा विलक्षण था। स्वप्न में उन्होंने देखा, मैंने अपना राज एक गरीब ब्राह्मण को दान में दे दिया हूँ। नींद टूटी, मन में विचारने लगे कि स्वप्न देखने वाला तो मैं हूँ, मैंने स्वप्न में अपना राज दान किया है तो दान किए हुए राज्य को अपने जिम्मे रखना अधर्म हो जाए। इस तरह का मन में चिंतन कर ही रहे थे कि वे ही ब्राह्मण जिनको वे स्वप्न में दान किए थे उनके सामने आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैंने इस तरह का स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैंने अपना राज आपको दान में दे दिया है, मेरे दान किए हुए राज को आप स्वीकार करें। उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप राज दान किए हैं तो मैं आपके दान किए हुए राज को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दक्षिणा भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र पहले तो
राज्य के कर्मचारी को, कोषाध्यक्ष को आदेश किए कि 1000 स्वर्ण मुद्रा ला करके हाजिर करो। लेकिन वे ब्राह्मण कह बैठे, आपने राजदान कर दिया, राज के अंदर जो खजाना है वो अभी तो दान हो गया, या तो अब आपका रहा नहीं, इससे तो आपको देने का कोई अधिकार नहीं, आप जो दान नहीं किए हैं उससे दक्षिणा में दीजिए। राजा हरिश्चंद्र विचारने लगे कि ये कहते तो बिल्कुल सही, मैंने राजदान किया, राज में जो खजाना है वो अभी दान हो गया, और मैं क्या करूं? बहुत सोचने के पश्चात उनके मन में हुआ, मैंने राजदान किया है, लेकिन ऐसा संकल्प मैंने नहीं किया है कि मैं अपने को भी दान किया हूँ। मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, हम लोग बिक जाएंगे, तब जो द्रव्य प्राप्त होगा वही दक्षिणा में हाजिर करूँगा। उस ब्राह्मण से कहा, महाराज हमको कुछ समय दीजिए, मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। अब राज से भी निकल पड़े। पहले जो मुकुट पहने हुए थे, राजसी वस्त्र पहने हुए थे, उसको हटा दिए, साधारण वस्त्र पहनकर राज से निकल गए। अपनी धर्मपत्नी को एक तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में रख दी, अपने एक डोम के यहाँ नौकर के रूप में रहे। कहानी कुछ लंबी है, उस ओर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि समय अधिक नहीं। मेरे कहने का मतलब, राजा हरिश्चंद्र जिनके दरबार में हीरा जवाहरात की ढेर लगी रहती थी, संपत्ति मेरु समान, पहाड़ के समान संपत्ति की ढेर, उनको एक दिन डोम के यहाँ नौकर के रूप में रहना पड़ा, अपनी रानी को नौकरानी के रूप में रखना पड़ा। जीवन में एक तरह की स्थिति नहीं रहती। पांडव लोगों की कथा आप लोग पढ़ते हैं, राजा थे, जुआ के खेल में हार जाने के कारण अपने राज्य का परित्याग करके 12 वर्षों तक उन लोगों को जंगल में रहना पड़ा, और 1 वर्ष तक छिप करके रहने के लिए अपना वेश बदलकर, नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकर के रूप में रहे। कहाँ इतने बड़े राजा, कहाँ नौकर के रूप में रहना पड़ा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सब दिन हो तो न एक समान, एक तरह की स्थिति जीवन में नहीं रहती है। एक ही जीवन में राजा रंक के समान हो जाते हैं, राजा का राज छीना जाता, भिखारी के समान हो जाते हैं। रंक भी राजा के रूप में हो जाता है, जीवन में एक तरह की स्थिति नहीं रहती। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों बाहरी बातों में उलझ करके मत रहो, इसका ख्याल करो कि यह सब जो कुछ अगर तुम्हें बहुत संपत्ति मिली है, बहुत बड़ा राज मिला है, यह सब छूटने वाला है, छूटेगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय असलों राज, जो तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काज। करो क्या? इस दुख से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे घर को पहुँची। भक्ति के बिना निस्तार नहीं, छुटकारा नहीं, दुखों से छुटकारा नहीं। सबसे बड़ा दुख जो अभी आपने सुना कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का चक्र बिना भक्ति किए, बिना परमात्मा की भक्ति किए नहीं छूटेगा। जन्म लेना, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरण होना, या बिना भक्ति के नहीं छूटेगा। तो भक्ति करेंगे कौन? बंधन में तो सभी प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने शरीरधारी हैं सब है बंधन में, देह के बंधन में सब है। लेकिन अन्य शरीरधारी से तो अपने शारीरिक कष्ट को भी दूर करने का उपाय नहीं। शारीरिक कष्ट, जैसे हम लोगों के शरीर में रोग होता है, तो रोग मुक्त होने के लिए हम लोग अपना उपचार कराते हैं, अपनी इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अन्य प्राणी के शरीर में जो रोग होता है, उसको ज्ञान नहीं कि हम अपना इलाज कराएं। हम लोगों के पैर में एक छोटा सा कांटा गड़ जाता है, चलने में कठिनाई होती है, उसे हम निकाल लेते हैं, अपने से निकाल लेते हैं। लेकिन अन्य प्राणी के शरीर में कोई तीर मार दे
उसके शरीर में तीर धंसा हुआ रहेगा, वो अपने आप निकाल नहीं सकता। मतलब अन्य शरीरधारी अपने शारीरिक कष्ट को भी दूर करने का उपाय नहीं कर सकता। परमात्मा की भक्ति जिसके करने से आवागमन का चक्र छूटेगा, यह काम उससे कैसे हो सकता? वह तो जानता नहीं कैसे भक्ति की जाती है, यह नहीं जानता। मनुष्य में परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है, मनुष्य कर सकते हैं, अन्य प्राणी से हो नहीं सकता। और यह शरीर परमात्मा ने इसी काम के लिए दिया भी है, इसी काम के लिए यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने हम लोगों को दिया है। भगवान श्री राम ने अपने राज्य के लोगों को उपदेश के क्रम में कहा था, जबकि भगवान श्री राम के राजत्व काल में उनके राज्य की प्रजा, राज्य की जनता बहुत सुख की हालत में थी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की कमी नहीं हो पाती थी, सब तरह का सुख का साधन सबको उपलब्ध था। जब जैसा लोग चाहते थे वैसा लोगों को प्राप्त हो जाता था। इस तरह के सुख की हालत में रहने पर भी भगवान श्री राम ने एक रोज़ अपने राज्य के लोगों को बुलाकर और बहुत विनम्रता के साथ कहा था, जौं परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दीर्घहु। कहा कि अवश्य ही मेरे राज्य में आप सभी लोगों को सुख का साधन उपलब्ध है, अगर परलोक में भी सुख चाहते हैं, और कहा परलोक में भी यहाँ भी, तो कहेंगे जब उनके राजत्व काल में सबको सब तरह का सुख का साधन था ही, तो यहाँ पर फिर और पाने की चाहना क्यों उनके मन में होगी? संसार में जितना जो कुछ भी मिलता है उस प्राप्ति से लोगों की चाहना की समाप्ति नहीं होती। जैसे आग धधक रही है, धधकती हुई आग को बुझाने के लिए हम चाहें कि घी डाल करके बुझा दें, आग नहीं बुझेगी और अधिक प्रज्वलित होती है। उसी तरह से भोग सामग्रियाँ कितना ही लोगों को प्राप्त हो जाए, उस प्राप्ति से लोगों के मन की चाहना समाप्त नहीं होती, बढ़ती जाती है। जितना ही मिलता है उतनी ही चाहनाएं बढ़ती जाती है। एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ। एक मदारी था, मदारी आप लोग समझते होंगे, वे मदारी लोग बंदर को नाचने के लिए सिखलाता है और उसको लोगों के पास ले जा कर के नचवाता है, लोग पैसा देते हैं। एक मदारी के पास में बंदर था और भालू था, उसको ले कर के वो लोगों के पास ले जाता था। तो उसी क्रम में वो जा रहा था, जाते जाते एक जगह देखा कि एक गाछ के पास में एक महात्मा जी बैठे हैं। उस समय बहुत तेज धूप हो गया था। उसके मन में हुआ कि मैं भी थोड़ी देर तक गाछ की छाया में विश्राम कर लूँ। वो अभी उसी गाछ के नीचे बैठ गया। महात्मा जी ने उनसे पूछा, भाई तुम साथ में बंदर रखे हो, भालू रखे हो, इसको रख करके क्या करते हो? कहा कि महाराज मैंने इसे नाचने के लिए सिखलाया है, लोगों के पास जा कर के नचवाता हूँ तो लोग पैसा देते हैं। महात्मा जी ने कहा, यह नाचता है? कहा हाँ बाबा ये नाचता है। कहा अच्छा तो हमको भी थोड़ा सा दिखला दो कैसे ये नाचता है। और मदारी ने सोचा कि और लोगों के पास तो ले जाता हूँ नचवाता हूँ तो लोग पैसा देते हैं, ये बाबा जी के पास तो कुछ है नहीं, घर भी नहीं है रहने के लिए, गाछ की छाया में बैठा हुआ, इसके पास में और कोई सामान नहीं, नचवाऊँगा तो कुछ इनसे मिलेगा नहीं, नाच दिखलाना फिजूल हो जाएगा। फिर मन में सोचा अच्छा सब जगह तो मिलता ही है, महात्मा जी हैं कह रहे हैं तो थोड़ा सा दिखला दूं। बंदर को नचवाया। महात्मा जी ने कहा हाँ जी बहुत अच्छा नाचता है, अच्छा आंख बंद करो तो। और वो मदारी सोचने लगा कि पहले तो कहा कि नाच दिखला दो,
तो दिखला दिया। वो ये कह रहे हैं कि आंख बंद करो। आंख बंद करने के लिए क्यों कहते हैं? ऐसा लगता है कि बंदर को जो नचवाया, इसको नाचते हुए देख करके इसके मन में लोभ हो गया, चाहता है कि हम आंख बंद करें या बंदर लेकर के भाग जाए। तो महात्मा जी उसको कहे कि आंख बंद करो, और वो बंद करे ही नहीं। कई बार जो कहा आंख बंद करो तो मदारी ने सोचा अच्छा बंदर की रस्सी तो हम पकड़े हुए हैं, लेकर के भागने लगे, हम भागने तो देंगे नहीं। आंख बंद किया। महात्मा जी ने कहा अच्छा आँख खोलो। तुरंत खोला कि देर करने से हो सकता कहीं लेकर के भाग ही न जाए। तुरंत खोला तो लेकिन देखा कि बंदर गायब है, झोला भी नहीं है, उसकी लाठी भी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो गया। अभी तुरंत आंख बंद किया, तुरंत खोला, इतनी ही देर में बंदर को गायब कर दिया। झोला भी नहीं है, मेरी लाठी भी नहीं है। फिर अपनी देह की ओर देखा, देखा देह तो राजा के समान हो गया। देह पर राशि वस्त्र है, सिर पर मुकुट है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि महात्मा जी तो हमको राजा के समान हमारे शरीर को बना दिए। इतना मन में सोच ही रहे थे कि देखा कि कुछ लोग रथ लेकर के आए। कहा महाराज अब रथ पर बैठिए, चलिए राजभवन। ये सोचने लगे कि हम तो हैं मदारी, तो महात्मा जी ने हमको राजा के समान शरीर बना दिया, हम राजा तो हैं नहीं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि रथ पर बैठिए, राजा हमको कह रहे हैं और रथ पर बैठने के लिए कह रहे हैं। तो अगर मैं इन लोगों को कह दूं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो मदारी हूं, महात्मा जी ने ऐसा कह दिया, तब तो लोग छोड़ ही देंगे। कह रहे हैं देह तो वैसा हो ही गया है, और ये लोग रथ पर बैठने के लिए कहते हैं तो बैठ जाना चाहिए। बैठ गए, राजभवन पहुंच गए, राज सिंहासन पर बैठ गए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मैं महात्मा जी ने हमको राजा बना दिया। राज सुख भोगने लगे। अब राज सुख भोगते भोगते उनके मन में होने लगा और राजा लोग जो हैं उनका राज भी हमारे राज में मिल जाए तब तो हम बहुत बड़े राजा हो जाएंगे। यह सोचकर एक दूसरे राजा पर चढ़ाई की, उनको हरा दिए, उनको जीत लिए, उनके राज को अपने राज में मिला लिया। अब हिम्मत और अधिक बढ़ गया। सोचा और राजा लोगों को भी हराना चाहिए। एक एक करके बहुत राजाओं के ऊपर चढ़ाई करते गए, सबको हराकर उन सभी राजाओं के राज को अपने राज में मिला लिया। राज तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई और एक राजा रह गया था। सोचा उस राजा को भी जीत लूं तब तो बहुत बड़ा राज हो जाएगा। उनके ऊपर चढ़ाई किए लेकिन उसको हरा नहीं सके। कई बार चढ़ाई किए लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। आखिर में उनके मन में हुआ कि ऐसा अब वैसे संभव नहीं, उन्हीं महात्मा के पास जाना चाहिए जिनकी कृपा से हम राजा बने। अगर उन्हीं की कृपा हो जाए तो फिर इनको भी हम जीत लेंगे। चले गए उन महात्मा जी के पास, बड़ी विनम्रता के साथ उनको प्रणाम किए। महात्मा जी ने पूछा कहाँ आए हो? कहा महाराज मैं वही मदारी हूँ जिनको आपने आशीर्वाद दे करके राजा बना दिया। तो मैं आपकी कृपा से राजा बन गया, और जब मैं राजा बन गया तो बहुत राजाओं को हरा करके मैं उनके राज को अपने राज में मिला लिया हूँ। लेकिन एक राजा ऐसा ज़बरदस्त है जिनके ऊपर मैंने कई बार चढ़ाई की लेकिन उसे हरा नहीं सका, तो इसीलिए आपके पास आया हूँ। ऐसी कृपा करें कि उनको भी मैं जीत लूँ। महात्मा जी ने कहा आँख बंद करो। चट से आँख बंद किया। पहली बार तो मन में शंका थी कहीं आँख बंद करेंगे तो हमारा बंदर लेकर के भाग न जाए। इस बार तो यह पूरा विश्वास था कि आँख बंद करेंगे तो हम जो चाहते हैं उस राजा को भी हरा दें, उनका राज हम अपने राज में मिला लें, ऐसा हो जाएगा। आँख बंद किया। फिर महात्मा जी ने कहा आँख खोलो। आँख खोला, देखा कि सामने में वही बंदर है, वही झोला है, वही लाठी। अपनी देह की ओर देखा, वही बंदारी का देह। कहा बाबा यह क्या कर दी? कहा क्या कर दी?
कहा हमको मदारी बना दिए। कहा भाई तू था तो मदारी, तू था तो मदारी ही, तूने तो हमको थोड़ा सा खेल दिखलाया था, हम तुमको कितना खेल दिखला दिए। अरे राजा बनवा दिए, मदारी से राजा बनवा दिए, कितने वर्षों तक तुमको राज सुख का भोग हुआ। मेरे कहने का मतलब कि राजा बन जाने पर भी चाहनाओं की समाप्ति नहीं होती। बिन संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष धारण किए कामनाओं की समाप्ति नहीं होती। लेकिन यह संतोष भी तभी होता है राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम परमात्मा की भक्ति करने से ही अपने अंदर में जो मिलता है तब बाहरी चाहना समाप्त होती है, नहीं तो इधर चाहनाओं की समाप्ति नहीं होती, चाहना लगी रहती है। तो भगवान श्री राम ने यही कहा था कि मेरे राज्य में अवश्य आप लोगों को बहुत सुख का साधन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी चाहना होती होगी। अगर तो कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में भी सुख चाहते हैं और यहाँ भी सुख चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का सुख प्राप्त होने पर भी दुख दूर नहीं होता, दुख कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो अगर चाहते हैं यहाँ भी सुख हो तो करो क्या, तो जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुने मम वचन हृदय दीर्घऊ, मेरी बात सुन करके उसे हृदय में धारण कीजिए। और क्या करने के लिए कहा, काय प्रमाद भक्ति करने के लिए बतलाऊं। सुनि मम वचन हृदय दीर्घऊ। फिर कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सबसे होने योग्य, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, सबसे होने योग्य है, सबके लिए सुलभ है और करने पर बड़ा सुखदायक बन जाता है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यह मेरी भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए कहा, तो भक्ति किन से होगी, भक्ति अन्य शरीरधारी से तो नहीं हो सकती। यह शरीर जो परमात्मा ने इसीलिए हम लोगों को दिया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने उपदेश के क्रम में सबसे पहले यही कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आप लोगों को यह शरीर जो मिला है बहुत भाग्य से मिला है, बराबर नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ होता है। देवता कौन होते हैं, जो उत्तम कर्म करके देवलोक जाते हैं। उत्तम कर्म के फलस्वरूप, पुण्य कर्म के फलस्वरूप देवलोक जाते हैं, तो वहाँ जाने पर वे ही देवता कहलाते हैं। लेकिन वहाँ सब दिन रहना नहीं हो पाता, पुण्य कर्म की समाप्ति हो जाने पर वहाँ से हटना पड़ता है। तो हटने पर फिर वह चाहे कि फिर हम मनुष्य शरीर में जा कर के अति पुण्य कर्म करके देवलोक आ जाएं, या उनके अपने अख्तियार की बात नहीं होती। इसीलिए कहा कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ होता है। दुर्लभ होने का कारण यही कि मनुष्य शरीर में केवल पुण्य ही पुण्य नहीं होता, पाप भी तो कर बैठते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा जो धर्म ही करते उनसे भी कभी कभी चूक हो जाती है, कभी कभी उनसे भी चूक हो जाती है। उनसे भी कोई ऐसा कर्म हो जाता है जिस कर्म को धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और तो और भगवान श्री राम जो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, उनसे भी चूक हो गई। उस समय किसी दूसरे वीर को छिप करके मारना पाप समझा जाता था, लेकिन भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके ही मारा। क्यों मारे, बाली को वरदान था कि जो तुम्हारे सामने आकर तुमको मारना चाहेंगे उनसे दुगुना बल तुमको हो जाएगा। भगवान श्री राम बाली को मारने के लिए उनके सामने जाते तो भगवान श्री राम से दुगुना बल बाली को हो जाता। मार नहीं सकते थे, लेकिन मारना आवश्यक था। क्यों आवश्यक था, बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपने राज से निकाल दिया था और उनकी धर्मपत्नी को अपने पास पत्नी के रूप में रख लिया था। भगवान श्री राम ने इसीलिए सुग्रीव के सामने कहा था कि मैं बाली को मार डालूंगा।
सुग्रीव ने कहा भगवान आप उनको कैसे मारेंगे, उनको तो इस तरह का वरदान है, जो कोई उनको मारने के लिए जाएंगे उनसे तो गुना बल उनको हो जाएगा, आप मारिएगा कैसे। भगवान श्री राम ने कहा चाहे जो हो लेकिन मैं उनको अवश्य मारूंगा। सुग्रीव को कहा कि तुम अपने भाई के साथ जा कर के युद्ध करो। और जब ये लड़ने लगे, बाली सुग्रीव में युद्ध होने लगा, लड़ने लगे दोनों भाई, उसी हालत में भगवान श्री राम उनको वृक्ष की ओर से उनके ऊपर बाण चला दिए, बाण चला दिए, छिप करके मारे, यह अधर्म हो गया। इसी कारण उसका फल उनके दूसरे अवतार में भगवान श्री राम को भोगना पड़ा। वही बाली व्याधा के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम कृष्ण रूप में अवतरित हुए। और तरह से वे उनके ऊपर महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथ्य करते थे। उस समय उनके शरीर पर बाणों की वर्षा होती थी, लेकिन उनके शरीर में जरा सा भी दाग नहीं होता था। लेकिन उस व्याधा के एक बाण से वे शरीर त्याग दिए। मेरे कहने का मतलब कर्म का फल भोगना पड़ता है, कर्म का फल मिलता है। उत्तम कर्म के फलस्वरूप लोग देवलोक चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में उनको यह अख्तियार नहीं होता फिर हम मनुष्य शरीर में आकर के फिर हम पुण्य कर्म करें और फिर हम देवलोक आ जाएं। यह शरीर बारंबार नहीं मिलता। कैसे मिला है? भगवान श्री राम ने कहा था आकर 4,84,000 जोनि भरमति अजीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हे सनही। 4 खानी है। अंडा से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। माँ के पेट से जन्म लेने वाले को पिंडज कहते हैं। जमीन से उत्पन्न होने वाला जीव को अंकुरज कहते हैं। और गर्मी पा करके जो उत्पन्न होता है, जैसे फल में कीड़ा उत्पन्न हो जाता है, वो माँ के पेट से जन्म ले नहीं होता, अंडा से भी उत्पन्न नहीं होता, जमीन से भी उत्पन्न नहीं होता, गर्मी पा करके उत्पन्न होता है। फल में कीड़ा हो जाता है, अनाज में सूड़ा हो जाता है, गंदा कपड़ा है उसमें चीलर हो जाता है, बाल गंदा है बहुत दिनों तक गंदा बाल रहे उसमें ढील पड़ जाता है। ये सब उष्मज है। तो यही 4 खानी है, अंडज, पिंडज, अंकुरज और उष्मज। इसमें 84 लाख किस्म के प्राणी हैं। 84 लाख जोनियों में जीव को घूमने के बाद बहुत बहुत दुख का भोग भोगने के पश्चात कबहू करि करुणा नर देही, कभी परम अकारण ही स्नेह करने वाले परम प्रभु परमात्मा जो सारे संसार का सृजन किए हैं, जीव को मनुष्य का शरीर दे देते हैं। तो मनुष्य का शरीर जो अभी हम लोगों को मिला है, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। संत कबीर साहब ने कहा 1,84 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में बहुत बहुत दुख का भोग भोगने के पश्चात जो मनुष्य का शरीर मिला, अब जिस काम के लिए शरीर मिला उस काम को अगर नहीं किया तो 1,84 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पास आना पड़ा फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कब उससे उबार होगी कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं या इस शरीर की उपयोगिता को जानो। अभी आप लोगों के सामने ये पाठ करके समझाया गया। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था नर तन सम नहीं कबु नीव देही, जीव चराचर जाचत जही। इस मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। केवल इसी शरीर में 3 ओर जाने का रास्ता है, 3 ओर जिधर आप जाना चाहें। अब 3 ओर कहाँ? अगर परमात्मा की भक्ति करके आप मुक्त होना चाहते हैं, बंधन से छूटना चाहते हैं, तो परमात्मा के धाम में जाने के लिए मोक्ष का मार्ग इसी शरीर में है। लेकिन इस बात को तो सब कोई नहीं जानते, सब कोई इस बात को नहीं जानते
केवल सुख चाहते हैं कि जीवन में भी सुख हो, शरीर छूटने के बाद हमें स्वर्ग सुख मिले, ऐसे व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं। अवश्य ही पुण्यकर्ता के लिए स्वर्ग जाने का मार्ग इसी शरीर में। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस बात को भी नहीं मानते। उनके मन में होता कौन जानता है स्वर्ग नरक, जो कुछ है यहीं पर है, जो कुछ करना हो इसी में कर लो। ऐसे व्यक्ति खुलेआम पाप कर्म करते हैं। तो पाप कर्म करने वाले के लिए इसी शरीर में नरक जाने का नीचे का रास्ता। नीचे जाने में कठिनाई नहीं होती, ऊपर जाने में कठिनाई है। अरे गाछ पर चढ़ने में कठिनाई है, गिरने में क्या कठिनाई, हाथ छोड़ देंगे अपने गिर जाएंगे। तो चढ़ेंगे तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों खूब सोच समझ लो, किधर तुम्हें जाना है। मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त है, किधर जाना चाहते हो। अगर उत्तम कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग में भी सब दिन रहना नहीं होगा। पुण्य कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, फिर हटना पड़ेगा। और नरक जाना चाहते हो, नरक जाना तो कोई चाहते भी नहीं, कोई नहीं चाहते। नरक में दुख का भोग होता है, बहुत बहुत दुख का भोग होता है, इसीलिए कोई नहीं जाना चाहेंगे। तो संत लोग कहते हैं कि लोगों परमात्मा की भक्ति करो। मनुष्य का यह शरीर तुम्हें मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। इस शरीर की उपयोगिता को जानो। संसार में भी जीने की कला सीखो। संसार में किस तरह का जीवन बिताना चाहिए यह ज्ञान भी होना चाहिए। यह ज्ञान भी मनुष्य शरीरधारी को ही होता है। और संसार से निकलने का, संसार भी बंध, शरीर और संसार दोनों बंधन है। इस बंधन से छूटने का उपाय जानो। यह परमात्मा छूटने के लिए ही एकमात्र उपाय है परमात्मा की भक्ति। तो अच्छी रहनी में रहते हुए अपने को धर्ममय जीवन बिताते हुए रहने के लिए पाप कर्म से बच करके रखें अपने को, और अच्छी कमाई करके अपना भरण पोषण करते हुए परमात्मा की भक्ति सुमरन ध्यान करें। इसी में मनुष्य तन की सार्थकता है। यह मनुष्य शरीर जो हम लोग को मिला है, इसी में इसकी सार्थकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अंत में तो शरीर छूटेगा। शरीर छूटने पर कोई नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानते कहाँ जाएंगे। हम लोग भले नहीं जानते, लेकिन संत लोग तो जानते हैं। संत लोग कहते हैं बहुत बहुत दुख का भोग भोगे हो, और परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है, यह मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर को पा करके आलस में मत रहो। परमात्मा की भक्ति जितना ही हो सके उतना करो। इसका संस्कार गिरने नहीं देगा, यह नष्ट नहीं होगा। दिन दिन बढ़े सवाई, राम धन कभू न लागी खाई। तो अब विशेष बढ़ना नहीं चाहता। मैंने पूछा था कि समय तो अधिक हो गया, कितनी देर तक, तो 7 सवा 7 तक कहा था, ऊपर हो गया। तो बहुत अधिक 7:30 के लगभग हो चला है। अब आरती होते होते 7:30 हो जाएगी। इसलिए अब अभी हम लोग इस समय का सत्संग समाप्त करें। सत्संग समाप्त करने के पहले, आरती कहने के पहले आवश्यक सूचना जो देनी हो सूचना दे करके फिर आरती का करके समाप्त करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।